Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach class 12th bio. पुष्पीय पादपों में जनन अध्याय से हम निषेचन क्रिया फर्टिलाइजेशन के बारे में आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि निषेचन क्या है। इस टॉपिक पर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि निषेचन क्रिया किसे कहते हैं, इसी के बारे में हमें आज अध्ययन करना है। तो कह रहा है कि नर एवं मादा, मेल एवं फीमेल, गैमिट युग्मकों के संयोजन मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक मीन्स परागकण, पोलन ग्रेन, और मादा युग्मक में कि जो ये अंड कोशिकाएं हैं ये। तो यहाँ से नर युग्मक परागकण में से निकल करके इस नली के द्वारा आएंगे और इस बीजांड में जो ये कोशिका है, अंड कोशिका है, इसमें आकर के मिल जाएंगे और मिल करके जाइगोट युग्मक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक ना, इसे कहते हैं नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। संयोजन मीन्स मिलना, किसको? नर मीन्स परागकण में जो केंद्रक रहेंगे हुए, और मादा मतलब कि इस बीजांड में जो केंद्रक हैं, ये दोनों मिल जाएंगे और मिल करके युग्मक बनाते हैं जाइगोट। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। पुष्पीय पादपों में यह क्रिया परागकणों द्वारा निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंड कोशिकाओं के संयोजन द्वारा होती है। ये परागकण से जो केंद्रक निर्मित हो रहे हैं यहाँ से आएंगे यहाँ पर इनको, और ये बीजांड में जो है ये कोशिकाएं हैं, ये दोनों मिल जाती है। इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। तो इसमें दिख ही रहा है निषेचन के लिए ये वर्तिका है, इस पर पहले जो है कि परागकण गिरेंगे और अंकुरित होकर के दो केंद्रक बनाते हैं और ये पराग नलिका का निर्माण करते हुए, ठीक है ना, आएगी। और यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल, ध्रुवी कोशिकाएं पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, और ये आते हैं परागकण से जो दो नर युग्मक केंद्रक, टू मेल न्यूक्लियाई, और इस सहायक कोशिका सिनर्जेट सेल के द्वारा इसमें प्रवेश करता है और आपस में संयोग कर देते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यह क्रिया निम्न चरणों में होती है। कौन कौन चरण होती है भाई? तो पहला, पराग कण का वर्तिका पर अंकुरण, इस वर्तिका पर परागकण गिरता है और अंकुरित होता है। ठीक है। दूसरा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, और ये जो नली है आएगी और बीजांड में प्रवेश करेगी। सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर का रहा है कि पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, उसके बाद इस भ्रूणकोश में ये प्रवेश कर जाती है। तो पहली प्रक्रिया क्या है भाई? तो पहली प्रक्रिया है आपका पराग कण का वर्तिका पर अंकुरण। ठीक है ना, इस वर्तिका पर पराग कण अंकुरित होता है। तो क्या होता है भाई? तो कह रहा है कि पराग कण का वर्तिका पर अंकुरण द्वारा निषेचन की क्रिया शुरू होती है। इस क्रिया में पराग कण वर्तिका इस पर पहुंचकर वहां उपस्थित सर्करीय तरल पदार्थ को सोखकर खुल जाती है। यहाँ पर एक केमिकल रहता है, तरल रहता है, परागकण गिरेंगे
और उसको सोख लेते हैं और सोखने के बाद खुल जाते हैं। इसका अंतःचूल पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल कर आता है। ये जो परागकण इसका अंतःचूल है वो बाहर निकलेगा पराग नलिका के रूप में, ठीक है ना, बाहर निकल करके आ जाएगा। और जनन छिद्र होता है परागकण इस जनन छिद्र के द्वारा आ जाता है। अंकुरण के बाद जब अंकुरण हो जाएगा पराग नलिका में नाल केंद्रक या कायिक केंद्रक, ठीक है ना, पराग नलिका में आ जाता है। एक को बोलते हैं नाल केंद्रक या उसको कायिक केंद्रक बोलेंगे, वेजिटेटिव तथा दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं। एक नाल केंद्रक वेजिटेटिव केंद्रक या दो नर युग्मक पराग नलिका में इस नलिका में क्या रहेंगे उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना, उपस्थित रहते हैं। नर युग्मक जो मेल गैमीट होगा मादा युग्मक की तुलना में छोटे होते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नाल केंद्रक पराग नलिका के बीजांड में पहुंचने से पूर्व ही विघटित हो जाता है। जो नाल केंद्रक होता है वो पराग नलिका में पहुंचने से पहले, इस नली में आने से पहले ही वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो यह पहला हेडिंग हमारा हो गया कौन सा, पराग कण का वर्तिका पर। अब दूसरे पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो कैसे होता है भाई, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पराग नली वर्तिका से होती हुई, ये वर्तिका है, इसी से होती हुई, वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचेगी, तो वर्तिका से होती हुई ये बीजांड द्वार यहाँ पर पहुंच जाती है, बीजांड द्वार पर पहुंच जाती है। और इसी समय ठीक जब पहुंचती है तब पराग नली में स्थित जनन केंद्रक, इसमें जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है, दो नर युग्मक में विभाजित हो जाता है। क्या बनाएगा, दो नर युग्मक बनाएगा। यहाँ पहुंचा और दो नर युग्मक बन जाता है, दो नर युग्मक में विभाजित हो जाता है। जैसे कैप्सेला में पराग नलिका बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। जब कैप्सेला नामक प्लांट में जो पराग नलिका है वो बीजांड द्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, इसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। तो क्योंकि बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है, इस प्रवेश की क्रिया को अंडद्वारी प्रवेश पोरोगैमी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोरोगैमी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोलते हैं। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है उसे पोरोगैमी कहते हैं। लेकिन दूसरे पौधे जैसे कैज्यूराइना, इसमें कैज्यूराइना एक पौधा है, इसमें पराग नलिका निभाग द्वार बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में किसके द्वारा, निभाग द्वार के द्वारा प्रवेश करती है, इसे निभागी प्रवेश क्या बोलते हैं, निभागी प्रवेश। सैलोजोगैमी बोलते हैं। इसमें कैज्यूराइना में पराग नलिका निभाग द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, इसे निभागी प्रवेश सैलोजोगैमी कहते हैं। लेकिन कभी कभी पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर कभी अध्यावरण को ही तोड़कर प्रवेश करती है, इसे मध्य प्रवेश मेसोगैमी कहते हैं। जैसे तो ये हो गया
आपका दूसरा पॉइंट पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब थर्ड पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तीसरा पॉइंट है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। इसमें पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, ठीक है ना। तो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रायः बीजांडद्वारी छोर से तंतुमय समुच्चय के रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रवेश करती है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रायः बीजांडद्वारी छोर से तंतुमय समुच्चय के रासायनिक उद्दीपनों के कारण प्रवेश करती है। पराग नलिका का अंतिम सिरा अंड उपकरण में एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से होकर या सहायक कोशिका को भेदते हुए बीजांड में प्रवेश करता है। सहायक कोशिका में पराग नलिका फटकर दो नर युग्मकों को स्वतंत्र कर देती है। समझने की बात है, पर है कि पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रायः बीजांडद्वारी छोर से, ये इस छोर का है बीजांडद्वारी छोर से, जहाँ पर समुच्चय तंतुमय समुच्चय के रासायनिक, इसमें एक केमिकल रासायनिक जो है कि उद्दीपन होता है और जिसके द्वारा इस रासायनिक उद्दीपन के कारण जो है कि क्या होती है, पराग नलिका भ्रूणकोश में यहाँ से जो है कि प्रवेश कर जाती है। रासायनिक उद्दीपन से यहाँ पे होता है कोशिका, उसमें रासायनिक उद्दीपन होता है और इसके द्वारा इसमें प्रवेश करती है। पराग नलिका का अंतिम जो अंतिम भाग है अंड उपकरण के सहायक कोशिका, जो सिनर्जेट कोशिका देख रहे हैं ना, सहायक कोशिका, इस सिनर्जेट कोशिका से मिलती है कि बीच से होकर, ये सिनर्जेट कोशिका और इसके बीच से एकदम यहाँ से भेद करके बीच से होकर कोशिका को भेदते हुए और इस बीजांड में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। सहायक कोशिका में पराग नलिका फट जाती है। अब यहाँ पर आकर के पराग नलिका फट जाएगी और इसमें जो दो नर युग्मक होते हैं इसमें क्या होते हैं, यहाँ स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया निषेचन की कंप्लीट रहती है। और इसके बाद निषेचन के बाद जो भी परिवर्तन होता है उसके लिए हम अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको समझ में आ रहा है मेरे टॉपिक को और मेरे एक्सप्लेनेशन को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी फायदा हो इसके लिए इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।